आयुर्वेद और योग के माध्यम से साक्ष्य आधारित रोग क्षेत्रों में इलाज के लिए भारत मेडिकल वैल्यू ट्रैवल या एमवीटी के एक गंतव्य के रूप में मुखरता से उभर रहा है। आयुष चिकित्सा और पद्धतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा किए गए दूरगामी प्रयास भारत के लिए चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में पहचाने जाने वाले सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं। इसे नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया वन अर्थ वन हेल्थ AHCI 2023 के छठे संस्करण के दौरान भी प्रदर्शित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, स्वास्थ्य सेवा की आयुष प्रणाली एक समय परीक्षित पारंपरिक ज्ञान है और प्रकृति और जीवन शैली के साथ गैर विच्छेदीय जोड़ है। इसमें प्रोत्साहक, निवारक, पुनर्वास और सामाजिक सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की क्षमता है। वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया आयुष मंत्रालय, जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी उपचार शामिल हैं, भौगोलिक रूप से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आयुष मंत्रालय के माध्यम से साक्ष्य आधारित विशिष्ट रोग क्षेत्रों जैसे मस्कुलोस्केलेटल विकार, न्यूरोजनरेटिव रोग, नेत्र विकार, जरा चिकित्सा देखभाल, पुरानी त्वचा विकार और कई अन्य के उपचार में सिद्ध परिणाम के परिणामस्वरूप भारत चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए शीर्ष वैश्विक गंतव्य बन गया है। 2017 में भारत में चिकित्सा के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 45,42,000 थी, जिससे स्वास्थ्य पर्यटन पर कुल विदेशियों का खर्च $12.8 बिलियन, 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया। तंदुरुस्ती, चिकित्सीय देखभाल, कायाकल्प चिकित्सा, योग, ध्यान, सस्ती और समग्र स्वास्थ्य देखभाल आदि सहित उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को इस विकास पथ में मजबूत समर्थक माना गया। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल और जीवन शैली प्राथमिकताएं समग्र स्वास्थ्य, निवारक देखभाल, चिकित्सीय देखभाल और स्थायी स्वास्थ्य की ओर बढ़ रही हैं। आयुष मंत्रालय ने एमवीटी के सभी तेजी से बढ़ते क्षेत्रों को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत में आयुर्वेद उपचार को मेडिकल वीजा श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। आयुष प्रणाली सहित ही मेडिकल वीजा 166 देशों में शुरू किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष क्षेत्र में एमवीटी की सुविधा के लिए ISO 22525 पर्यटन और संबंधित सेवाएं चिकित्सा पर्यटन सेवा आवश्यकताएं को अपनाया है। आयुष उपचार के लिए बीमा कवरेज को बढ़ाने और देश में आयुष सुविधाओं के लिए NABH मान्यता मानकों और दिशानिर्देशों के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी प्रयास चल रहे हैं। सर, आज प्रगति मैदान में आयुष मंत्रालय द्वारा ये स्टॉल लगाया, थोड़ा इस पर विस्तार से बताएं सर। जैसा कि आप लोग को विदित है कि आयुष मंत्रालय का सृजन 2014 में हुआ था। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पार्ट था, अब 2014 में एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई और उसके बाद इसमें एक फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स 2019 में दिए गए और इसका अपग्रेडेशन हुआ। ये इस बात को दर्शाता है कि दिनों दिन और सालों साल 2014 के बाद आयुष मिनिस्ट्री और ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और इसकी स्वीकार्यता सभी जगह पाई गई, ग्लोबल लेवल पर एज वेल एज नेशनल लेवल पर भी। और उसके चलते ये पाया गया कि स्पेशली कोविड के समय ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुष मिनिस्ट्री का योगदान काफ़ी अहम रहा और सभी जगह आयु रक्षा किट, जिसमें शमशानी बत्ती, अरुण तेल, च्यवनप्राश और कई तरह की मेडिसिन जो थी आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और इससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। साथ ही साथ इसको नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में भी ऐड किया गया कि माइल्ड टू मॉडरेट कोविड सिम्टम्स को ये किस तरह से मिटिगेट करता है और मैनेज करता है। सर, अगर देखा जाए तो आयुर्वेद सर्वप्रथम माना जाता है, मगर फिर भी आज भी इंडिया में इसे एलोपैथिक के आगे जूझना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा हम जूझने के इरादे से नहीं है, हम साथ काम करने के इरादे से आए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में काफ़ी अच्छा सामंजस्य है। दोनों मिनिस्ट्री के ऑफिशियल इवन माननीय मंत्रीगण हर महीने मुलाकात करते हैं और किस तरह से एक इंटीग्रेटिव अप्रोच डेवलप किया जाए उस दिशा में ये कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जिसके कारण लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिले और भारत के ही नहीं बल्कि संसार के सभी लोगों को इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर का एडवांटेज मिले। आयुष मंत्रालय से गाँव कैसे जुड़े या वहाँ सेंटर कैसे पड़े, इस पर कुछ काम हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। हमारा एक
फ्लैगशिप प्रोग्राम है, नेशनल आयुष मिशन है। उसमें 12,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर टोटल 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसमें से 12,500 एक्सक्लूसिवली आयुष मिनिस्ट्री के अंदर में है। रिमेनिंग जो सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसमें भी आयुष का एक कंपोनेंट है, जो इंटीग्रेटिव सेंटर, को लोकेटेड सेंटर बनाए गए हैं। 12,500 में कितने खुल गए हैं और कितने खुलने वाले हैं? ये खोले आधे करीब खुल गए हैं, फंक्शनल किए जा रहे हैं। 7,000 करीब खुल गए हैं।